स्वागत है महाभारत से भगवत गीता तक एक दिव्य यात्रा में। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, इतिहास और मानव जीवन की वह यात्रा है जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को सत्य, कर्तव्य और जीवन का मार्ग दिखाया है। आइए समय के उस द्वार को खोलते हैं जहां युगों की आत्मा आज भी बोलती है। कुरुक्षेत्र की सुबह। आज का सूरज कोई साधारण सूरज नहीं था। उसकी पहली किरण के साथ एक ऐसा अध्याय आरंभ होने वाला था जिसे संसार कभी भूल नहीं पाएगा। हवा में धूल उड़ रही थी, दूर दूर तक फैला हुआ कुरुक्षेत्र, जहां पृथ्वी स्वयं मौन खड़ी थी। ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी आने वाले विनाश को महसूस कर रही हो। लाखों सैनिक, हजारों हाथी, असंख्य घोड़े और अनगिनत रथ सब अपने अपने स्थान पर खड़े थे। किसी के हाथ में धनुष था, किसी के हाथ में गदा तो किसी के हाथ में तलवार, लेकिन हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या आज की शाम हम जीवित घर लौट पाएंगे। अचानक एक विशाल शंख की आवाज़ आई। पूरा आकाश गूंज उठा। फिर दूसरा शंख, फिर तीसरा, फिर एक साथ सैकड़ों शंख, हजारों नगाड़े। धरती कांप उठी। कहते हैं उस दिन शंख केवल युद्ध का संकेत नहीं था, वे समय की घोषणा थे कि अब अधर्म और धर्म का निर्णय होगा। अर्जुन का रथ, 4 सफ़ेद घोड़े, सुनहरा रथ, रथ पर गरुड़ ध्वज और रथ की लगाम स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथों में। उनके पीछे गांडीव धारण किए हुए महान धनुर्धर अर्जुन। संसार के इतिहास में शायद यह पहला अवसर था जब स्वयं भगवान किसी राजा के सारथी बने थे। यह केवल रथ नहीं था, यह मानव जीवन का प्रतीक था, और इस रथ पर बैठा हर पात्र एक महान सत्य की ओर बढ़ रहा था। मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि यह युद्ध हुआ ही क्यों? क्या केवल एक राज्य के लिए? क्या केवल सिंहासन के लिए? या इसके पीछे कई पीढ़ियों की ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने धीरे धीरे इस विनाश की नींव रखी? क्या दुर्योधन ही दोषी था? क्या इस युद्ध का कारण शकुनी था? क्या धृतराष्ट्र की कमजोरी इस युद्ध की जड़ थी? या फिर यह सब बहुत पहले से ही तय हो चुका था? यदि हमें इन प्रश्नों का उत्तर जानना है तो हमें समय की धारा को बहुत पीछे ले जाना होगा। उस समय न पांडव थे, न कौरव, न भीष्म, न द्रोण और न ही हस्तिनापुर। केवल एक महान सभ्यता जो अपने स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रही थी। वहीं से प्रारंभ होती है उस वंश की कहानी जिसके नाम पर आज भी हमारा देश भारत कहलाता है। एक राजा जिसका नाम था भरत, लेकिन वह भरत कौन था? उसके माता पिता कौन थे? उसका जीवन इतना महान कैसे बना कि आने वाली पीढ़ियों ने पूरी भूमि को उसी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। अगले अध्याय में हम जानेंगे राजा भरत की अद्भुत कथा। वहीं से प्रारंभ होगी उस महान वंश की यात्रा जो आगे चलकर हस्तिनापुर, भीष्म, पांडव, कौरव और अनंत श्रीमद् भागवत गीता तक पहुंचेगी। आज की कथा यहीं समाप्त होती, लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले अध्याय में इतिहास का पहला द्वार खुलेगा। तब तक धर्म का साथ दीजिए, सत्य का सम्मान कीजिए और अपनी जिज्ञासा को जीवित रखिए। जय श्री कृष्ण। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। अगला एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।